दिन पर दिन ना मतलब हमारी स्थिति और ख़राब होती गई। कई बार मैं जाके स्कूल वाले से रिक्वेस्ट भी की हूँ कि भैया ऐसा कीजिए ना कि माफ़ कर दीजिए फीस हमारा। हम 250-300 वीडियो बना दिए और कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। ससुराल वालों को पता चला कि मैं दुकान चलाने के लिए बोल रही हूँ तो एकदम आग बबूला हो गए और बोलने लगे कि ये दिल्ली क्या चली गई, इसके पर निकल गए। लेकिन जब हम देखे ना अपने बच्चों को भूखे रहते हुए और हम देखे ना अपने बच्चों के स्कूल नहीं जाते हुए, तो हमारे अंदर वो दुख था कि मैं कर दिखाऊंगी वो जो मैं चाहती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनीता है। मैं बिहार के रहने वाली हूँ। मेरा जन्म उड़ीसा में हुआ है। मैं शुरू से ही गरीब फैमिली में पैदा हुई। शादी भी हमारा गरीब फैमिली में ही हुआ। मैं गरीबी को देखी थी, लेकिन मेरे मन में ठान ली थी कि मैं गरीब पैदा हुई हूँ, गरीब मरूंगी नहीं। तो मैं एक यूट्यूबर हूँ और आप लोग हमें अनीता जी के किचन से नाम से जानते होंगे, जो कि आज आप लोगों का प्यार दुलार से बहुत ही बड़ा चैनल बन चुका है। घर की स्थिति अच्छा ना होने के कारण हमारी आगे की पढ़ाई नहीं हो पाई और जैसे कि अगल-बगल के भी सब लोग बोलते थे हमारे मम्मी-पापा से कि क्या करेगी ये पढ़ाई करके, इसको चूल्हा-चौका सिखाओ, ससुराल में तो वही काम आने वाला है। जैसे कि हर घर में बोला जाता है लड़कियों को। तो हमको भी वही खाना बनाना सिखाया गया और खाना बनाने के साथ-साथ वही घर परिवार को कैसे सँभालते हैं, कैसे सब कुछ मतलब सिखाया गया। उसके बाद हमारे कुछ ही दिनों में हमारी शादी हो गई और मैं अपने ससुराल चली गई। तो हमारा ससुराल का परिवार बहुत बड़ा और स्थिति हमारे मायके से भी बदतर था। दिन पर दिन बीतते गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें परिवार वालों के लिए। क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा होता है कि नई नवेली बहू को अंदर ही रहना होता है, घर के बाहर नहीं जाना होता है। और जैसे-तैसे घर का तो हालात ठीक नहीं था और उसके बाद जैसे-तैसे अपने बच्ची का पालन-पोषण करने लगी। हमारे हस्बैंड जो थे, वो दिल्ली शहर में काम करते थे। तो हमको नहीं पता था कि कितना कमा रहे हैं, कितना क्या कर रहे हैं। जो भी कमाते थे अपने घर वालों के पास भेजते थे, उसी से गुज़र-बसर होता था। तो मैं अपने घर वालों से बोली कि मेरे को ना ऐसा है कि मेरे को शहर जाना है और मैं यही सोचती थी कि जैसे कि मैं अनपढ़ रह गई और अगर मैं भी गाँव में रहती हूँ तो मेरे बच्चे जो हैं, वो भी अनपढ़ रह जाएँगे ज़िंदगी भर हमारे जैसे ही। तो यही कारण था कि मैं अपने घरवालों से बोली कि मेरे को जाना है, तो हमारे घरवाले एकदम बिल्कुल नहीं सुने। बोले कि हमारे गाँव में आज भी ऐसा है कि बहू-बेटी कहीं बाहर नहीं जाती है और सर पे पल्ला करके ही कहीं बाहर निकलती है तो या घूँघट करके इतना। चाहे घूँघट से वो गिर जाए, लेकिन अब तो थोड़ा-थोड़ा कम हो रहा है ये सब बातें। लेकिन पहले के टाइम में इतना लंबा घूँघट करके ही आपको कहीं जाना है। तो मतलब घर से मैं सभी अपने परिवार वालों से बगावत करके मैं बिना कुछ देखे ना आए देखी ना था, क्योंकि मन में मैं ठान ली थी कि हमें अपने बच्चों के लिए कुछ करना है। क्योंकि घर में देख ही रही थी कि हालात क्या है, ना खेत-बाड़ी है, ना कुछ पैसा-कौड़ी है, ना कुछ भी। तो हम कैसे आगे का अपना पालन-पोषण बच्चों का करेंगे, चाहे कैसे उनका भविष्य बनाएँगे, ये सब बात थी मन में हमारे। तो मैं बच्चों को लेके और बिना टिकट कटाए और जनरल डब्बा में और चली गई मैं दिल्ली के तरफ। तो जैसे कि 300 रुपए किराया में हमारे हस्बैंड रहते थे दिल्ली में, तो हम जब आए ना फर्स्ट टाइम तो सोचे कि कैसे रहेंगे इसमें, इतना छोटा-सा घर है, इतना मतलब गाँव में तो इतना बड़ा-बड़ा घर होता है। तो मिट्टी का ही घर था हमारे गाँव में, लेकिन बड़ा था। तो सोचे कि अब जैसे भी होगा गुज़ारा तो होगा ही। लेकिन गाँव से भी बदतर स्थिति हमारा दिल्ली में था हमारे हस्बैंड जी के पास। तो वही सब बात को सोचते हुए कि चलो कुछ नहीं न तो कुछ नहीं तो हम करेंगे कुछ, उसके बाद अपना ज़िंदगी का गुज़र-बसर होगा। तो कई-कई महीना ऐसा जाता था कि हम लोग 5 किलो आलू में पूरा महीना पार कर लेते थे दिल्ली में रह के। आज मैं दिल्ली में ये वीडियो बना रही हूँ, बता रही हूँ और दिल्ली में रह के मतलब 5 किलो आलू में हम पूरा महीना निपटा लेते थे। तो ऐसे ही करते-करते धीरे-धीरे हमारे जो हस्बैंड हैं, वो लाला जी के नाम से आप लोग जानते हैं। तो ये मतलब बहुत से बिज़नेस किए, सारा बिज़नेस में इनको घाटा ही होता गया। जैसे कि चना बेचे, सब्ज़ी बेचें, उसके बाद हम सोचे कि अपना मतलब काया पलट करने के लिए, अपना तकदीर बदलने के लिए कुछ ना कुछ तो मेहनत करना ही पड़ेगा, चाहे वो बिज़नेस ही क्यों ना हो कुछ भी। तो हम अपने हस्बैंड से बोले कि आप बिज़नेस कीजिए, तो वो छोटा-सा एक ढाबा खोले। तो वही जैसे कि हम गुज़र-बसर करने लगे ढाबे से, तो हमारे बच्चे भी बड़े-बड़े हो गए, उनका एडमिशन कराए एक प्राइवेट स्कूल में। जैसे कि मेरे मन में था कि हम तो अनपढ़ रह गए, लेकिन अपने बच्चों को हम पढ़ाएँगे-लिखाएँगे और ख़ास करके बेटियों को। तो मतलब बढ़िया से स्कूल में हम लोग बच्चों के हम और हमारे हस्बैंड नाम लिखवा दिए। अच्छा से हम लोग फीस-उस भरने लगे, ढाबा भी ठीक-ठाक चलने लगा और हमारा जो गाँव का कर्जा-वर्जा था, धीरे-धीरे खेत गिरवी सब कुछ हमारे हस्बैंड छुड़ा दिए और सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा था। अचानक से फिर से हमारे सारे
अरमानों पे पानी फिर गया, फिर से हमारा ढाबा छिन गया। ढाबा जब छिन गया तो आप सोच सकते हैं कि हमारे दिल पे कौन-सा पहाड़ टूटा होगा। स्कूल वाले हमारे बच्चों को 6-6 मतलब 6 महीने तक मतलब मैं देखी हूँ अपने आँख से, हमारे बच्चे स्कूल के बाहर बैठे रहते थे और धूप में खड़े रहते थे और कि मम्मी कब आएगी फीस भरेगी। जब मतलब कई बार मैं जाके स्कूल वाले से रिक्वेस्ट भी की हूँ कि भैया ऐसा कीजिए ना कि माफ़ कर दीजिए फीस हमारा, लेकिन कोई माफ़ नहीं हुआ हमारा फीस। नहीं। तो जब हमारे बच्चे मतलब स्कूल से आएँगे घर लौट के तो बोलेंगे मम्मी आज फिर खड़ा रहा मैं। तो मैं कई बार गई स्कूल वालों के पास कोई माफ़ नहीं हुआ, तो फिर मैं सोच ली कि कुछ ना कुछ तो हम लोगों को करना पड़ेगा क्योंकि ढाबा भी चला गया और कुछ काम भी नहीं है। तो फिर उसके बाद कुछ पैसा सेविंग था, कमेटी-वमेटी जो हम लोग चलाते थे, तो उसी पैसे से हम एक कपड़ा का दुकान खोले, जो कि कपड़ा का दुकान खोलने के बाद और हम लोग कर्ज़े में चले गए। मतलब स्थिति अच्छा होने के बजाय और बदतर होते गया। दिन पर दिन ना मतलब हमारी स्थिति और खराब होती गई। जैसे कि कोई कहता नहीं है किसी मतलब को मतलब कुछ सोना छूता है तो माटी हो जाता है, वैसा वाला सीन हो गया था। तो मतलब जब हमारे हस्बैंड दुकान पे बैठने लगे कपड़े की दुकान पे तो मतलब घर में कुछ पूरा ही ना पड़े और दुकान पे किसी-किसी दिन बोहनी हो, किसी दिन बोहनी भी ना हो। तो मैं देखी कि इस तरीके से कितना दिन हमारा गुज़र-बसर होगा और फिर से हम लोग वही रोड पे आ गए थे। तो मैं इनको बोली कि जैसे कि आप पहले खाना के काम जानते थे, खाना के काम करते थे, ऐसा कीजिए कि आप चाय का ही कहीं दुकान शुरू कीजिए लेकिन दोबारा से वही काम कीजिए और फिर हम इस दुकान को चलाएँगे। तो जैसे ही हमारे ससुराल वालों को पता चला कि मैं दुकान चलाने के लिए बोल रही हूँ, तो एकदम आग बबूला हो गए और बोलने लगे कि ये दिल्ली क्या चली गई, इसके पर निकल गए। हैं? जैसे कि हमारे गाँव में आज के टाइम पे भी बहुएँ-बेटी जो हैं बाहर नहीं जाती है, काम नहीं करती है। लेकिन जब हम देखे ना अपने बच्चों को भूखे रहते हुए और हम देखे ना अपने बच्चों को स्कूल नहीं जाते हुए, तो हमारे अंदर वो दुःख था कि मैं कर दिखाऊँगी वो, जो मैं चाहती हूँ। गरीब पैदा हुई हूँ, गरीब मरूँगी नहीं। टिश्यू दे दो। टिश्यू दे दीजिए बस। तो मैं सोची कि अगर घरवालों का सुनूँगी तो भूखे मर जाएँगे हमारे बच्चे और हम भी और हमारे हस्बैंड भी परेशान रहेंगे पूरी ज़िंदगी। तो मैं सोची कि कुछ नहीं देखेंगे, दुनिया तो आपको जीने नहीं देगी इस धरती पे। तो कपड़े का मैं दुकान चलाने लगी। बीच में हमारे जो हस्बैंड थे वो अपना ढाबा सँभालने लगे, दूसरा जो ढाबा लिए थे, ढाबा सँभालने लगे, घर परिवार हमारा थोड़ा मतलब खाने-पीने लगा और बच्चों का मैं फ़ीस भरने लगी। जो कि हमें शुरू से था कि मैं अनपढ़ रह गई लेकिन अपने बच्चों को अनपढ़ नहीं रखना, इसीलिए मैं अपना काम करने लगी, किसी घरवालों का बात नहीं सुनी। घरवाले लाख बोलते रहे कि तुमको काम नहीं करना है, लेकिन मैं मानी नहीं। और उसी दौरान हमको पता चला कि यूट्यूब नाम का कुछ होता है, यूट्यूब पे वीडियो बना के लोग डालते हैं, ऐसा थोड़ा-सा पता चला। लेकिन मेरे को लगा कि ये बड़े-बड़े लोगों का काम है, हमारे जैसे छोटे इंसान कहाँ कर सकता है। तो कुछ सेकंड के लिए मैं सोची, तो फिर हमारा जो छोटा बेटा है, वो बोले कि मम्मी, आप भी खाना अच्छा बनाती हो, इतना टेस्टी खाना बनाती हो, तो आप भी बना सकती हो। और वो वीडियो किसका था जो हम देख रहे थे, निशा मधुलिका मैम का, जिनको मैं अपना गुरु मानती हूँ। तो मतलब वो हमारे लिए बहुत ही बड़ी प्रेरणा है, निशा मैम। तो मैं उनको देख के यहाँ तक आई हूँ दोस्तों, तो मैं सोची कि हाँ, मैं भी कर सकती हूँ। तो हमारे पास फ़ोन नहीं था। फ़ोन ना होने के कारण बड़ा मुश्किल से हम लोग फ़ोन-वोन जुटाए, उसके बाद में फिर हम अपना रेसिपी शूट करने लगे। जिस दिन हमारा मन नहीं किया दुकान खोलने का, उस दिन हम घर ही में अपना रेसिपी बनाए और बच्चों को दे दिए। बच्चे बड़ा ही दिमाग लगा के अपना कैसे-कैसे, उनको भी कुछ नॉलेज नहीं था कि कैसे क्या करना होता है। मतलब वो गूगल पे सेव करते थे ऐसे ही, गूगल पे सेव करते। मैं पूछी कि क्या करते हो आप लोग? तो मम्मी गूगल पे सेव कर देता हूँ आपका वीडियोज़। हम खुश होते थे। तो ऐसे जब हमको ना दिखाते थे बच्चे खोल के, ये आपका वीडियो है बनाया हुआ रेसिपी का, तो बड़ा खुशी होता था अंदर से। ऐसे ही करते-करते समय बीतता गया, हम 250-300 वीडियो बना दिए और कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मतलब दुकान चलाते रहे, बीच-बीच में वीडियोज़ भी बनाते रहे। ऐसे ही करके मतलब 2-250 वीडियो मैं बना चुकी थी। लेकिन एक दिन का बात है कि मेरा मतलब काया पलट गया, मेरा भगवान सुन लिए मेरा विनती और एक वीडियो मेरा वायरल हो गया। कटहल का वायरल हुआ, आँवले का मुरब्बा वायरल हुआ और
उसके बाद एक और वायरल हुआ, बड़ा वायरल, जो ट्रेंडिंग में मैं आ गई थी, डोसा का वीडियो। आज भी डोसा की वीडियो सबसे ऊपर ही है। लेकिन इतना अच्छा नहीं था रेसिपी, मैं अपना स्टेज पे बता रही हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों वायरल हुआ, भगवान जाने। लेकिन राम सुन लिया, 3-3 वीडियो वायरल हुआ। उसके बाद ना मैं आओ देखी ना ताओ, और उस दिन से रोज वीडियो बनाने लगी एकदम जम के क्योंकि हमारे बच्चों को विश्वास था कि आज नहीं तो कल जरूर मम्मी आपका मेहनत का फल मिलेगा, और हमको भी विश्वास था अपने बच्चों के ऊपर। तो जैसे कि मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाती थी पहले, तो पता नहीं चला 2 साल तक कि मतलब कुछ पैसे आते हैं कि नहीं, लेकिन 2 साल के बाद मतलब आत्मविश्वास जगा कि हाँ पैसे आते हैं। जब वीडियो हमारा वायरल हुआ, 2 साल तक कोई वायरल नहीं हुआ, बहुत संघर्ष किए, और जब हमारा पहला पेमेंट आया, कैसे आया वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। बहुत ही मज़ा आने वाला है आप लोगों को कि कैसे हमारा पहला पेमेंट आया। एक समय की बात है कि हमारे बच्चे ना बैंक से पैसा लेके आए, बच्चे हमारे, और उसके बाद वो जो गला होता है ना, कपड़े की दुकान की गला, उसमें रख दिए। और कभी-कभी ऐसा होता था कि जैसे कि दुकान में रेगुलर नहीं खोलती थी, तो ऐसा होता था कि किसी-किसी दिन कि बोनी भी नहीं होता था, उसमें 150-200 रुपये पड़े रहते थे गले में। और जब पैसा रख दिए गले में, इतना सारा पैसा, और जब मेरे को बोले कि मम्मी बहुत सारे कस्टमर आ जाए थे, मैं ना मतलब गले में पैसा रखा हूँ, बेच के देख लीजिए। मैं देखी तो मैं एकदम बिल्कुल चौंक गई कि इतना सारा पैसा कहाँ से आया। तो ये बोले कि मम्मी ये आप ही के पैसा है। तो मैं इनको बोलने लगी कि कहाँ से इतना पैसा आया, बताओ मेरे को। तो बताया कि मम्मी आप ही जो बनाती हो ना यूट्यूब पे रेसिपी, उसी से आपको इनकम आया है। फर्स्ट इनकम हमारा 14,000 था। वो 14,000 का खुशी दोस्तों मैं क्या बताऊँ, कि मैं बता नहीं सकती कि मेरे लिए कितना बड़ा वो इनकम था। तो ऐसा खुशी मैं शून्य हो गई उस टाइम की, मतलब मेरे लाइफ में ये क्या हुआ। जिस चीज़ को मतलब हम शुरू से बचपन से सीखते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, खाना ही बनाना हमको सिखाया गया था मायके में भी, ससुराल में भी। तो उसी चीज़ को, उसी हुनर को लेके मैं अपना 14,000 का इनकम की थी, तो कितना खुशी की बात है, गौरव की बात है कि हाँ, हम अपने दम पे किए हैं उसको। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे बच्चों का भी बहुत उसमें हेल्प था। जब हमारी पहली इनकम आई, तो उसको आने में 2 साल लग गए, 2.5 साल मान के चलिए। और उसके बाद कब हमारा चैनल का ग्रोथ बढ़ता गया, कब 3 मिलियन हो गए, हमको पता भी नहीं चला। तो सब कुल मिला के दोस्तों, यूट्यूब का जो जर्नी इतना आसान नहीं है। यूट्यूब पे बहुत से लोग आते हैं, कुछ दिनों में सोचते हैं कि अब हमारा वीडियो नहीं चलेगी, वो फिर बंद कर देते हैं। तो ऐसा आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना है। आप लोगों को ऐसा सोचना है कि एक ना एक दिन तो हमारी भी किस्मत चमकेगी। तो 3 मिलियन कब हो गया हमारा फैमिली मेंबर, कब हो गए हमारे दोस्त यूट्यूब पे, हमें कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन फिर से हमारे जीवन में ऐसा सैलाब आया कि फिर से मैं गिर गई। गिरने का कारण ये था कि हमारा चैनल हमसे छिन गया। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण ऐसा हुआ। लेकिन बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती है, हमारी लाइफ़ यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। मैं अपना हिम्मत नहीं हारी, जितने तेज़ी से मैं गिरी, उतना ही तेज़ी से मैं उठी दोबारा। कि आप लोग सोचेंगे कि 3 मिलियन का अगर हमारा चैनल चला गया, तो हम सुसाइड कर लें या कुछ भी कर लें, या कहीं चले जाएँ या काम ना ही करें। लेकिन ऐसा हम कुछ नहीं सोचे, क्योंकि सोचे कि अगर हम बैठ गए, तो फिर पूरी लाइफ़ बैठ जाएँगे, और फिर हमारा जीवन शैली कैसे चलेगा? हम कैसे आगे अपने बच्चों को भविष्य बनाएँगे, या बच्चों को कैसे अच्छा शिक्षा देंगे, बच्चों को कैसे पढ़ाएँगे? एक माँ जो अपने बच्चों के लिए करती है, वो कैसे होगा? और बोले कि अब हम कर दिखाएँगे जो हम चाहते हैं। गाँव में भी जो महिलाएँ हैं, चूल्हा-चौका करती हैं, सोचती हैं कि हम गाँव में रह के कुछ नहीं कर सकते, हमारा जीवन ऐसे ही व्यर्थ हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके अंदर जो भी हुनर हो, वो अपना हुनर को लेके आप यूट्यूब पे दिखा सकते हैं। फिर से दोबारा चैनल स्टार्ट करना, फिर से आप लोगों के सामने प्रस्तुति देना कि हम खाना अच्छा बना रहे हैं। आप लोग दोस्तों देखिए, आप लोग भी इस तरीके से बनाइए, और जो भी हमारी युवा पीढ़ी है, वो हेल्दी खाना खाए और स्वस्थ खाना खाए। इसलिए मैं अपना गाँव में ही रेसिपी शूट करने लगी कोरोना के बाद। कोरोना के बाद से हमारा चैनल मतलब बहुत ही अच्छा चलने लगा, और आज उस चैनल पे जो आप लोग जानते हैं, जिसका नाम है अनीता जी की किचन, आप लोगों का प्यार दुलार से पूरा 1 मिलियन का फैमिली हो गई है दोस्तों। तो दोस्तों 5-6 साल से मैं गाँव में रह रही हूँ रेगुलर, और गाँव में ही चूल्हा-चौका पे रेसिपी शूट करती हूँ, जो कि आप लोग देखते हो अनीता जी की किचन पे। और मैं ब्लॉगिंग भी करती हूँ। और ब्लॉगिंग का जो हमारा चैनल है अनीता जी की दुनिया, वो भी आप लोग बहुत ही प्यार से देखते हो, इतना प्यार देते हो, उसके लिए दिल से धन्यवाद। आप लोगों को प्यार की वजह से हम मास्टर शेफ़ मुंबई तक गए, ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और आप लोगों के प्यार की वजह से हम ये जोश तक पे आए हैं,
ये भी हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। मैं यही बोलूँगी कि आपके अंदर भी जो भी हुनर है इस दुनिया में दिखाइए, नहीं तो ये दुनिया जो है आपको जीने नहीं देगी। दुनिया जो है रोकेगी, खींचेगी, नोचेगी कि ये मत करो, वो मत करो, उस पे रोक लगाएगी, उस पे टोक लगाएगी। लेकिन आपको अपना लक्ष्य रखना है कि हमें करना क्या है और हमें क्या बनना है और हमारा लक्ष्य क्या है। उस लक्ष्य को अगर आप साध लीजिएगा अपने अंदर तो आप वो कर दिखाइएगा दुनिया वालों को। और मैं यही बोलूँगी आप लोगों से कि आप कहीं भी हैं, गाँव में, शहर में, लेकिन आप जहाँ भी हैं वहाँ से यूट्यूब पे आप काम कर सकते हैं। बस शर्म छोड़ दीजिए कि दुनिया क्या कहेगी, वो भाई क्या कहेंगे, बहिनी क्या कहेंगी और हमारे घरवाले क्या कहेंगे। सबको छोड़ के आपको यूट्यूब पे मन लगा के काम करना है, मन लगा के काम करना है। उन बहनों से बोल रही हूँ मैं कि आप औरत हो तो औरतों को रोका जाता है, टोका जाता है कि ये मत करो, वो मत करो, लेकिन आपको कुछ नहीं सुनना है। बस मैंने भी जैसे ठान लिया था कि गरीब पैदा हुई हूँ, गरीब मरूँगी नहीं। मैं ये सोची थी कि मेरे बच्चे पढ़ लिख जाएँगे, मैं जैसे अनपढ़ रही हूँ ऐसा नहीं रहे, ऐसा हमारा था। तभी मैं यहाँ आज इस स्टेज पे हूँ, तभी मैं ये सब बोल पा रही हूँ आप लोगों को। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। It is said that when you educate a woman, you educate an entire generation. नारी सशक्तिकरण पर ये पंक्तियाँ हमारे दिल को जोश और हिम्मत से भर देती हैं। ऐसी ही हिम्मत भरी कहानी अभी हमने सुनी जोश टॉक्स पर और हमें उससे काफ़ी प्रेरणा भी मिली। ऐसी ही कहानी है लक्ष्मी जी की, जिन्होंने CS करके बड़े शहर में वो आए जॉब का सपना लेके, पर उन्हें यहाँ जॉब नहीं मिल पाई। पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, जोश के साथ उन्होंने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम किया और आज एक बड़ी कंपनी में वो काम कर रही हैं। लक्ष्मी जी की ही तरह कई स्टूडेंट्स जैसे कि वैशाली जी, नीला, प्रणाली, आरती और उषा जी ने मिलके जोश स्किल्स के साथ विभिन्न स्किल्स जैसे कि स्पोकन इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, फाइनेंस, बिजनेस बिल्डिंग सीख कर आज अपनी अलग पहचान बनाई है। आज ही अपने जैसे लाखों स्टूडेंट के साथ भारत के नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश लर्निंग ऐप जोश स्किल्स ऐप के साथ अपनी इंग्लिश लर्निंग जर्नी शुरू करें।